नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए जून 2025 राशि फल के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। जून 2025 का माह आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। जून का महीना नई ऊंचाइयां स्पर्श करने का समय है, क्योंकि जिन ग्रहों को राशि परिवर्तन करना था, बड़े ग्रहों को राहु, केतु, शनि, देवगुरु, उन्होंने मई में ही अपना परिवर्तन कर लिया है और जितने बड़े दुर्योग बनने थे उनसे भी मई के महीने में मुक्ति मिल चुकी है। तो अब जून का महीना एक नई शुरुआत करने वाला महीना होगा और इस माह आप जो भी नई शुरुआत करेंगे, आप भविष्य के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे, वो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा। एक मील का पत्थर सिद्ध होगा जून 2025। देखिए 18 मई को शनि राहु का पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं, गुरु अतिचारी हो चुके हैं और जून के महीने में अतिचारी ही रहेंगे। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मंगल, जो कि पिछले 7 महीनों से लगातार नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, बीच में थोड़े समय के लिए मिथुन राशि में गए थे, वो 7 जून को नीच की राशि कर्क राशि से बाहर आ जाएंगे। साथ ही सूर्य भी 15 जून को अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में गोचर करेंगे। तो इस माह का जो ग्रह गोचर है वो बेहद अनुकूल है आपके लिए और इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं जून 2025 में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की जून 2025 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में ग्रहों का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ग्रह जिस राशि में, जिस भाव में गोचर कर रहा है, वो हमेशा उसी राशि और उसी भाव में गोचर करता है। जबकि गोचर कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन लगातार होता रहता है। हर महीने कोई न कोई ग्रह परिवर्तन अवश्य करता है। अब जून में ग्रहों की स्थिति क्या है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए, भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि में। कर्म भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं गुरु की राशि में और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में शुक्र लाभ के भाव में है। आपके राशि के स्वामी बुध 12वें भाव में हैं। 6 जून को लग्न में आ जाएंगे और 22 जून को धन के भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव 12वें भाव में हैं। 15 जून को लग्न में आ जाएंगे। मंगल 7 जून को तीसरे भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ। जून का जो महीना है, इसमें आपके लिए राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, इन सभी का गोचर बेहद अनुकूल है। तो समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ना तो शनि की ढैया गतिमान है, ना शनि की 7.5 गतिमान है। इसके बावजूद मिथुन राशि के जातक पिछले 6-7 महीनों से बेहद परेशान चल रहे थे, क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव में मंगल का गोचर था और मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। अकेले
मंगल और केतु ही वो ग्रह हैं जो आपकी राशि के स्वामी बुध के लिए बिल्कुल भी योग कारक नहीं हैं, और अगर नीच की राशि में गोचर करने लगें तो फिर तो बेहद कष्टकारी हो जाते हैं। क्या क्या हुआ होगा? देखिए, मंगल धन के भाव में नीच की राशि में और दृष्टि डाल रहे हैं सीधे 8वें भाव पर, जो कि कष्टों, दुखों और पीड़ाओं का होता है। तो मंगल ने आपके जीवन में चल रही समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आप बेहद परेशान हुए होंगे, कार्यों में रुकावट आई होगी, और आपने जल्दबाजी में कोई इस तरह का निर्णय लिया होगा जिससे कि आपको बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, जो कि आकस्मिक घटनाओं का होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कार्यों में रुकावट, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाना, परिवार के लोगों से संबंध खराब हो जाना, वाणी दोष के कारण, अत्यधिक क्रोध के कारण रिलेशंस का बिगड़ते चले जाना, ये सब लगातार 6-7 महीने से आपके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ा जो संकट था वो था आर्थिक संकट। चूँकि मंगल नीच की राशि में गोचर करते हुए भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे थे, तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, और हो सकता है कि पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हों। अब ये तो स्थिति रही मंगल की। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया। शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए। जैसे ही शनि मीन राशि में आए, यहाँ पर राहु के साथ पिशाच योग बन गया, एक बहुत बड़ा दुर्योग बना, और आपकी कुंडली के 10वें भाव में ये दुर्योग बना, तो आपका काम कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया। अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, अचानक से नौकरी में स्थितियां आपके प्रतिकूल होने लगीं, अचानक से व्यापार में अप डाउन्स होना शुरू हो गए, अचानक से घर के परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और कलह की स्थितियां बनने लगी, और अचानक आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया, और कुछ जातकों को अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े। ये सब हुआ शनि राहु के पिशाच योग के कारण, और ये 18 मई को समाप्त हो चुका है। मंगल भी 7 जून को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे, और तीसरे भाव में मंगल बेहद अनुकूल फल प्रदान करते हैं। तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। तो अब जो जून की स्थितियां हैं, इसमें राहु राशि परिवर्तन करके आ चुके हैं कुंभ राशि में। अब ये यहाँ पर 18 महीनों तक गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में आ चुके हैं, यहाँ 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे। केतु सिंह राशि में ये 18 माह तक गोचर करेंगे, सिंह राशि में ही। और देवगुरु भी आने वाले 13 महीनों तक आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। बीच में 35 दिन के लिए राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे, और फिर वापस लग्न में आ जाएंगे। तो इस तरह से 4 बड़े ग्रह अब अस्थायी रूप से एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का जो परिवर्तन लगातार हो रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल चुकी है। अब आपकी गोचर कुंडली में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। सूर्य हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, मंगल हैं, ये तो हर महीने राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बाकी सूर्य, बुध और शुक्र 1 महीने में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जो बड़ा प्रभाव पड़ता है, दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, वो शनि, राहु, गुरु और केतु के गोचर का होता है।
अब ये चारों ग्रह अस्थाई हो गए हैं। जब चारों ग्रह अस्थाई हो गए हैं तो आपके जीवन में भी अस्थायित्व की स्थिति बन गई। जब आप अपने जीवन में अस्थायित्व महसूस करते हैं, जब अप डाउन से मुक्ति मिल जाती है, लगातार हो रही उथल पुथल से आपको राहत मिल जाती है, तो ये वो समय होता है जब आप भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हैं, भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हैं। और जून का महीना वो यही महीना है जिसमें अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर लिया तो आने वाले समय में ये जो ग्रह गोचर है ये आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। लंबे समय की बात करें तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गोचर है राहु का, जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। चूँकि अपने मित्र की राशि में हैं, इसलिए भाग्य का आपको लगातार साथ मिलता रहेगा आने वाले 18 महीनों तक। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर और पांचवें भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन पावर होता है। तो यहाँ पर राहु आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और चूंकि सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे 15 जून तक, तो आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे राहु, और सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। तो आप शांत मन से बैठ करके आने वाले कल के लिए एक बहुत अच्छी योजना तैयार कर पाएंगे इस गोचर काल में। हालांकि इन ग्रहों का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, समय लगता है, बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा रहेगा जब आप लंबी प्लानिंग लेकर के और बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर राहु आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे। आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी सोचने समझने की क्षमता, बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ने की क्षमता, ये सब आपको राहु प्रदान करेंगे। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में बुध का गोचर करेंगे, लेकिन आपको तो सपोर्ट करेंगे ही, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता को बुध हमेशा बढ़ाते रहेंगे। शनि कार्यों की गति को मंद जरूर करते हैं, लेकिन 10वें भाव में हैं और 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, चाहे आप शनि से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या बुध से रिलेटेड बैंकिंग क्षेत्र में हैं, फाइनेंस एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, या शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, शनि भले ही समय लेंगे, फल देने में शनि देरी करते हैं, लेकिन ये तय है कि शनि फल अवश्य प्रदान करते हैं। तो आपके दशम भाव यानी आपके करियर, प्रोफेशन का, आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मंगल का गोचर तीसरे भाव में है, भले ही 45 दिन के लिए ही है, लेकिन अपने मनपसंद भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव मंगल को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के कारक माने जाते हैं, और तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। तो मंगल अपने घर में है और अपने मित्र की राशि में है, यानी मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें अपने घर जैसा वातावरण मिल रहा है। तो मंगल आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि पर, छठे भाव पर। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो यहाँ पर शत्रुओं को पराजित करेंगे। अब शत्रु का मतलब वो नहीं है कि जो आमने सामने की दुश्मनी रखते हों, या शत्रु का मतलब ये है कि जो आपके कम्पिटिटर्स हैं, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं पीछे रह करके, और सामने आपके मित्र बनते हैं, ऐसे शत्रुओं की आप इस समय पहचान भी करेंगे और उन्हें पराजित भी करेंगे।
मंगल के प्रभाव से कोई पुराना कर्ज वगैरह है वो भी समाप्त होगा। शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव में बैठे हैं, 1 महीने तक यहाँ रहेंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। धन के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे। दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर जो कि शेयर मार्केट का होता है, तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा क्योंकि शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और शुक्र चूँकि शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो इस महीने में आपकी चौथे भाव से संबंधित यानी सुख सुविधाओं से संबंधित कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि ये जो जून का महीना है, इस महीने आपको प्लानिंग करनी है आने वाले भविष्य के लिए, और जितनी अच्छी प्लानिंग आप कर पाएंगे उतना ही अच्छी सफलता भी आने वाले समय में आपको मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।